हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीए एजुकेशन। आईटीए पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ओर से। यहाँ पे ट्रेड्समैन बी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है अलग अलग ट्रेडों के लिए गाइस। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा सैलरी में यहाँ पे आप सभी को मिलेगा। देख सकते हैं पे स्केल लेवल 3 42,797 रुपया पर मंथ। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना वैकेंसी है, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.iteducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आईटी सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट भी रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप सभी को टेक्निकल जॉब की सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो गाइज आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इस वाले वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ये जो जॉब है आप लोग का रेगुलर जॉब रहने वाली है गाइज। तो यहाँ पे बेहतरीन मौका है। देखिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग का 2024/4 है और ये फॉर्म 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च से, और इसका लास्ट डेट है 23 मार्च तक। इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फिल कर पाएंगे गाइज। ये जो डिपार्टमेंट है देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देख सकते हैं एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे स्थित है देख सकते हैं, कोलंबा मुंबई में स्थित है। और आप सभी का कहीं पे कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, आप लोग का मुंबई में ही पोस्टिंग मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आईटी वालों के लिए बात करूंगा। तो आईटी वालों के लिए ट्रेड्समैन बी मशीनिस्ट का पोस्ट है। यहाँ पे कुल एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट यहाँ पे देखिएगा और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का मेंशन किया हुआ है। मैं वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा तो वहाँ पे आप लोगों को आसानी होगा। मैं वहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन कर दूंगा किस कैटेगरी में। यहाँ पे मैं टोटल सीट बता देता हूँ, बाद बाकी वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी में है, और सामने में एज लिमिट भी मेंशन किया गया है। तो ट्रेड्समैन बी मशीनिस्ट में देखिएगा तो एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 31 साल है। यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, और सभी में पे स्केल लेवल 3 का सैलरी मिलेगा जितने भी आईटी का ट्रेड्समैन बी का पोस्ट है। और मतलब महीने का सैलरी यहाँ पे देखिए 42,797 रुपया पर मंथ आप लोग का बनेगा। उसी तरीके से ट्रेड्समैन बी ग्लास ब्लोवर फिटर में यहाँ पे एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट 28 साल है। ट्रेड्समैन बी टर्नर में एक पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। फिर टर्नर में भी एक और पोस्ट है, यानी कि टर्नर में टोटल 2 पोस्ट हो गया। यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग है, मैं वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इसमें अपर एज लिमिट 33 साल रखा गया है और सैलरी सभी में सेम है, पे लेवल 3 42,797। उसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन में देखिएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में टोटल यहाँ पे 3 सीट, यहाँ से लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में है, एक 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 करके तीनों में है। तो टोटल 3 पोस्ट हो गया इलेक्ट्रीशियन में। एक में अपर एज लिमिट 28 साल है, एक में 33 है और एक में 28 है। और कौन सा कैटेगरी है तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैं स्क्रॉल करूंगा तो वहां पे फिर देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भी सैलरी सेम है। उसी तरीके से मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल एसी का जो ट्रेड होता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड प्लांट मैकेनिक का, इसमें टोटल 2 पोस्ट हो गया। कारपेंटर ट्रेड में देखिएगा तो कारपेंटर में यहाँ पे एक पोस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा एसी वाले ट्रेड में अपर एज लिमिट एक में 28 है, एक में 31 है, और कारपेंटर में 28 साल है अपर एज लिमिट। एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा और सैलरी सभी में सेम है। इतने जो ट्रेड है इनको मौका मिला है फॉर्म भरने के लिए। और भी क्वालिफिकेशन पे अलग अलग रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप लोग को क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन इस पर रखा गया है। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप लोग का आईटी पास रहना चाहिए, और आईटी कहाँ से रहना चाहिए, एनसीबीटी बोर्ड, एससीबीटी बोर्ड वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ओनली एनसीबीटी। आईटी पास रहना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे 2 सालों का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। यानी कि जिस ट्रेड का वैकेंसी है उस ट्रेड में आप लोग का 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग का आईटी पास रहना चाहिए एनसीबीटी बोर्ड से, और 60% मार्क्स रहना चाहिए आईटीआई में। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप लोग ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है आईटी होने के बाद, तो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो आप लोग को सिर्फ 1 साल का ही एक्सपीरियंस लगेगा। तो यहाँ पे 2 तरह का इन्होंने बता रखा है। अगर आप लोग के पास में अप्रेंटिसशिप नहीं है, ओनली आईटीआई है, तो आईटीआई के साथ में आप लोग का 2 सालों का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आप लोग के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो आप लोग को 1 साल ही एक्सपीरियंस लगेगा। तो ये आप सभी के लिए अच्छा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको 1 ही साल आप लोग का एक्सपीरियंस लगेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, अगर वो उनके पास सिर्फ
ITI का डिग्री है तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना होगा, तभी वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। फ्रेशर वाले यहाँ पे इस वाले वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ITI या अप्रेंटिसशिप दोनों जो है वो NCBT बोर्ड से ही रहना चाहिए, और दोनों में 60% मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है गाइस। तो ओवरऑल ये है कि अगर आप लोग का ITI सिर्फ है तो ITI अगर है, अप्रेंटिसशिप नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना होगा। अगर आप लोगों ने ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो बस आप लोग का 1 साल का ही एक्सपीरियंस लगेगा। तो ये आप लोग को बात ध्यान देना है। दोनों मौका दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे और करके लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे जो ट्रेड का मैं बताया हूँ उसी ट्रेड को मौका दिया गया है। जैसे कि मशीनिस्ट में है तो मशीनिस्ट मिलर ट्रेड में आप लोग का ITI अप्रेंटिसशिप पास रहना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे ग्लास ब्लोवर फिटर है तो ग्लास ब्लोवर फिटर ट्रेड में यहाँ पे ITI या तो अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। यानी कि जो ट्रेड का वैकेंसी है उस ट्रेड का मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और जो ट्रेड है उसी ट्रेड में आप लोग का ITI या तो अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। और देखिए इस वाले वैकेंसी में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ फॉर्म कॉस्ट है। और सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। और यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बताया गया है कि रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, कितना समय मिलेगा, ये पूरी जानकारी नहीं दिया गया। बस इसमें शॉर्ट में लिख दिया गया है रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। देखिएगा टर्नर का हो गया यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे टर्नर का है, यहाँ पे वही चीज़ है, बस अलग अलग इन्होंने कॉलम बना के लिख रखा है। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है तो आप लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्रेंटिसशिप है तो अप्रेंटिसशिप के बाद आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे NCBT बोर्ड ही एलिजिबल होंगे। और सभी में सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा गाइस। और रिटन टेस्ट का पूरा जानकारी नहीं दिया गया है, बस शॉर्ट में ही बताया गया है। और फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ फॉर्म कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो जॉब है परमानेंट रेगुलर जॉब है गाइस। और ये गाइस फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन लेंगे यानी कि एज में छूट लेंगे उनको ऑफलाइन मोड में भी भेजना होगा। और कैंडिडेट एज में छूट कोई नहीं लेंगे तो उनको सिर्फ ऑनलाइन भरना होगा। लेकिन जो कैंडिडेट एज में छूट लेंगे उनको इस एड्रेस पे मतलब भेज भी देना होगा ऑफलाइन मोड में, ये बात ध्यान देना है। लेकिन सभी को नहीं भेजना है, जो एज में छूट लेंगे उन्हीं को भेजना है। अगर कोई एज में छूट नहीं लेते हैं तो बस ऑनलाइन भर देंगे, काम उसका चल जाएगा। अगर कोई एज में छूट लेते हैं तो उसको इस एड्रेस पे ऑफलाइन मोड में भी भेजना होगा डाक के माध्यम से। आप सभी ITeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।